मध्य प्रदेश में व्यापम के जरिए दिए गए विज्ञापन के आधार पर बीते एक दशक में बिजली कंपनी में 6000 पदों पर नियुक्ति हुई, जिसमें परमानेंट नियुक्ति का जिक्र था, लेकिन सरकार ने सभी को संविदा नियुक्ति कर दी है। इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया। कांग्रेस ने इस मामले में नौकरी के दौरान दिवंगत हुए 200 कर्मचारियों के परिजनों को संविदा नियुक्ति दी जाने की मांग भी की है। उधर करनी सेना के आंदोलन के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले हरियाणा के ओकेन्द्र सिंह राणा को पुलिस घर से गिरफ्तार कर लाई। इसके लिए 4 लोगों की स्पेशल टीम हरियाणा गई थी, जहाँ लोकल पुलिस से संपर्क कर ओकेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। उधर यूपी के बाद समाजवादी पार्टी 2023 में एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि महू से इसकी शुरुआत होगी, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 14 अप्रैल को इसकी घोषणा करेंगे। वहीं एमपी में अजाक्स वर्ग के लिए कमेटी का गठन किया गया, जिस पर तांज कसते हुए पूर्व मंत्री सज्जन ने कहा कि अभी करनी सेना को लेकर बनाई कमेटी में केवल मुद्दों को ठंडे बस्ते में डालने जैसा काम किया गया है। इसके अलावा राजधानी के नगर निगम में 2 माह से परिषद की बैठक नहीं, जिस पर निर्दलीय पार्षद पप्पू विलास ने विरोध जताया और कहा कि वे हाईकोर्ट जाएंगे। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता शरद यादव के निधन पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने शोक जताया है। मध्य प्रदेश में बीते एक दशक से ज्यादा समय बिजली कंपनी ने विभिन्न प्रोडक्शन से जुड़े हुए 6000 तकनीकी अमले की भर्ती की, जिसमें स्पष्ट तौर पर उल्लेख था कि इन्हें परमानेंट नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन ऐसा न करके सभी को संविदा नियुक्ति पर रखा, जिसके विरोध में कांग्रेस ने आवाज उठाई। शुक्रवार को कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश सिंह बुंदेला ने रिकॉर्ड मीडिया के समक्ष रखा। बुंदेला का आरोप है कि इनमें से 200 युवाओं की काम करने के दौरान मौत हो गई, जिनके परिजनों को आज तक अनुकंपा नियुक्ति भी नहीं मिली है, जो सरकार के दोहरे चरित्र का परिणाम है। आप देखें, नौकरी पाने वाले जितने भी लोग रहेंगे वो सब 40 के आसपास रहेंगे, तो मतलब उनका परिवार, मुझे लगता है आज की तारीख में उनके बच्चे स्कूल भी पार नहीं किए होंगे। सबसे पहले हमारी मांग है कि इनको आप अनुकंपा नियुक्ति दें, और जो मारे गए उनके परिवारों के जीवन यापन, उनके जीवन को सुचारू रूप से चल सके उसकी आप व्यवस्था, अगर उनके घर में कोई उनकी पत्नी है या भाई है, कैसे भी आप उनको अनुकंपा नियुक्ति दें, उनको बीमा का पैसा दें। ये हमारी मांग है। सबसे बड़ी बात, जो आपने वादा किया था, वादा हमने नहीं किया था, हमने फिर भी काम करने का प्रयास किया कमलनाथ जी की सरकार में। हम फिर भी कहते हैं कि आपने जो वादा किया इस वादे को पूरा करिए शिवराज जी। अगर हिम्मत है, 8 महीने बाकी हैं अभी, फिर ये मत कहना अब तो आचार संहिता लग गई, अब तो 6 महीने बाद होगा। अभी हिम्मत है तो अभी पूरा करिए उस वादे। उधर करनी सेना के आंदोलन के दौरान सरकार और सीएम के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग करने वाले जितने वीडियो वायरल हुए, पुलिस उनकी बारीकी से जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस ने हरियाणा से एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए युवक का नाम ओमेंद्र राणा है, जिसे हरियाणा पुलिस की मदद से पकड़कर भोपाल लाया गया। और ओकेन्द्र राणा मूलतः लिखता है ये, और फिर में इसका और भी नाम है। ये ओकेन्द्र राणा जो है सन ऑफ मित्रपाल सिंह, इसके द्वारा उस समय अश्लील अभद्र टिप्पणी करके जातिगत विद्वेष और सामुदायिक द्वेष उत्पन्न करके शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित की थी। इस विशाल जन समुदाय के आगे इसने जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया, जिस पे 153A 294 34 IPC के केस रजिस्टर्ड हुआ है। विशेष टीम हमारे जोन 2 थाना पिपलानी और गोविंदपुरा के स्टाफ की बना के भेजी थी। इन्हें पुलिस कस्टडी में इसको भिवानी हरियाणा से ले लिया है, जल्दी इसकी भोपाल पहुंचने वाली है। जेडीयू नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के निधन पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने शोक जताया है। दिग्विजय सिंह ने शरद यादव द्वारा जबलपुर में किए गए काम और राजनीतिक उड़ान को लेकर अपनी बात रखी और दिवंगत शरद यादव को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके परिवार के लिए हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। राम मनोहर लोहिया जी के शिष्य के रूप में उन्होंने पहला चुनाव जबलपुर संसदीय क्षेत्र से लड़ा था, जिसमें वो सफल हुए थे। उसके बाद जेल भी गए। छात्र राजनीति में उन्होंने हमेशा से छात्रों के हितों के लिए काम किया। हमारे उनकी बहुत ही अच्छे पारिवारिक संबंध रहे। मुझे इस बात का बेहद दुख है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। ये एक अपूर्णीय क्षति है, और मैं आज इस अवसर पर उनको और उनके परिवारों को संवेदना व्यक्त करते हुए मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी अगला चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेगी, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए अप्रैल माह में बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि महू से ऐलान किया जाएगा, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव ऐलान करेंगे। पार्टी की प्रदेश इकाई इससे पहले अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है, ताकि एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में सपा पूरी ताकत दिखाकर लोगों के बीच अपनी जगह बना सके। मुख्य रूप से अम्बेडकर जी का कार्यक्रम वहाँ रहेगा, और समाजवादी पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी सब लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देशित किया है कि जो भी सदस्य हमारी पार्टी में उपस्थित होंगे उनको सबको मध्य प्रदेश में ज्वाइन कराया जाएगा, तथा जो प्रदेश के बड़े नेता रहेंगे और हमारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष हमारी पार्टी ज्वाइन करेंगे। कई लोग तैयार हैं ज्वाइन करने के लिए। इस ढंग से तैयारी करनी है कि इस बार 2023 में बगैर हमारे सहयोग के कोई सरकार नहीं बननी चाहिए। हम तो इस प्रयास में हैं कि हमारी ही सरकार बने। राजनीति में दोनों पीएम मोदी के महिमा मंडन का बीजेपी के नेता कोई मौका नहीं छोड़ते, तो विपक्ष के नेता भी उन्हें अपशब्द कहने या उनकी तुलना करने पर रिएक्शन देने से बाज नहीं है। ताजा मामला पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना विवेकानंद से करने का है, जिस पर पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी 10 जन्म ले ले तो भी स्वामी विवेकानंद की बराबरी नहीं कर सकता। ऐसे में इस तरह के बचकाना बयानों से कोई मतलब नहीं। ऐसी झूठी कमेटियां का निर्माण करता है। जब चुनाव आता है ना, बरगलाने के लिए, झूठ परोसने के लिए कमेटी बना देगा। अभी वो करनी सेना वालों को एक कमेटी बना दी, उनको बेचारों को झुलाता रहेगा वो। अब ये SC ST को लुभाने के लिए इन लोगों को भी, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो मैं समझता हूँ कोई विजन नहीं है इस आदमी का। मोदी हो या कोई है, 10 जन्म ले लें तो विवेकानंद की पैर की धूल भी हम लोग नहीं बन सकते। हमने जो इतिहास बनाया है कांग्रेस ने, स्वतंत्रता की लड़ाई के पैरों भारत स्वतंत्र होने के बाद, वो इतिहास स्वर्ण अक्षरों में आज भी लिखा है। नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 27 के तहत हर 2 माह में एक बार परिषद की बैठक करना अनिवार्य है, लेकिन 2 माह से ज्यादा का समय हो गया, अभी तक बैठक नहीं हुई है। इसको लेकर विरोध के स्वर उठने लगे। पूर्व भाजपा के और वर्तमान में निर्दलीय पार्षद पप्पू विलास ने कहा कि इस मामले में उन्हें प्रमुख सचिव नगर प्रशासन विभाग को पत्र लिखा है। पप्पू ने कहा कि यदि ज्यादा विलम्ब हुआ तो इस मामले में हाईकोर्ट जाएंगे। नगर पालिका जो अधिनियम 1956 में जो बनाया गया था, उसकी धारा 27 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि नगर निगम के अध्यक्ष, महापौर, आयुक्त द्वारा 2 महीने में नगर निगम का साधारण सम्मेलन बुलाना आवश्यक है। आज तक वो परिषद की बैठक ना कोई तय है, न बैठक का एजेंडा जारी हुआ है। मैंने इसी संबंध में पहले नगर निगम के अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा था। जब उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया तो मैंने उस पत्र को आगे बढ़ाते हुए महापौर जी को और अध्यक्ष जी को भी इस बात से अवगत कराया कि 2 महीने में अगर आप बैठक नहीं बुलाएंगे तो हम लोग पूरा जोर शोर से विरोध करेंगे